तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। और अब ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी। अंतिम वीडियो यानी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 12वें भाव में राहु की प्लेसमेंट के लिए। 12वें भाव में राहु अगर आपके तुला राशि में स्थित है तो वास्तव में ऐसा राहु आपको क्या कुछ प्रभाव दे सकता है आपकी लाइफ में। देखिए, तुला राशि का राहु होगा तो ये मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला होगा। अब अगर आपके सप्तम भाव में भी कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या जो शुक्र का एक शत्रु ग्रह हो सकता है, वो आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव असर डाल सकता है और फिर राहु का भी प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में मैरिड लाइफ को लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर मान लो शुक्र का संबंध यहाँ राहु से बन जाता है, चाहे तो युति चाहे हो सकता है दृष्टि संबंध भी हो, ऐसे में भी आपकी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। राहु यहाँ बेसिकली आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप फॉरेन सेटल होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा राहु मोस्टली आपके डेली लाइफ को उतना अच्छा नहीं बनाता, लेकिन कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। फॉरेन सेटल होने या लगातार फॉरेन टूर करते रहने के मामले में भी इनका जो सपोर्ट है आपको बेहद अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आपके शुक्र वास्तव में कैसे स्थिति में है, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में 7वें घर के भी लॉर्ड हैं और 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। ऐसे में शुक्र का जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपके चार्ट में। अगर शुक्र का स्थिति बहुत अच्छा नहीं हुआ तो भले ही आपका कैरियर तो प्रभावित होगा ही होगा अगर आप विदेश में रहते हैं तो, लेकिन आपका मैरिड लाइफ पे नकारात्मक असर पड़ने की वजह से पूरा का पूरा जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक स्थिति की तरफ चला जाएगा। ऐसे में यहाँ राहु भौतिक सुख सुविधाओं को लेके या अपने पार्टनर को छोड़ के किसी भी अदर पार्टनर से या अन्य व्यक्ति से संबंध के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में या फ्रेंडशिप के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। क्योंकि इस प्रकार का राहु आपको जो भी आपके लाइफ में किसी भी व्यक्ति को लेके आएगा या पार्टनर को लेके आएगा, वो व्यक्ति भी आपकी लाइफ में नहीं टिक पाएगा। तो एक समय बाद कहीं ना कहीं वो वाला जो पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है वो भी आपको छोड़कर चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फॉरेन रहते तो फॉरेन में भी आपके साथ कुछ इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं जहां पर आप किसी के भी साथ कांटेक्ट में आए, हो सकता है आपने उनसे फ्रेंडशिप की या नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाता है किसी भी तरीके से। इस प्रकार का राहु सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा कहीं ना कहीं फॉरेन से इनकम प्राप्त करने के लिए और आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी के लिए। अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो इस प्रकार से राहु का आप फायदा उठा सकते हैं। फिर आपके लिए मैटर ये भी करेगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको राहु की महादशा इस जीवन काल में नहीं आने वाली तो ऐसा जरूर हो सकता है कि राहु के साथ जो ग्रह आपके 12वें भाव में बैठा है उस ग्रह की महादशा आपको आ रही है किसी न किसी एज में, तो फिर उस दशा में भी आपको राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे। राहु यहाँ है तो वो सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके 4th हाउस को। अब 4th हाउस में आपके अगर राशि देखी जाए तो कुंभ राशि है और कुंभ राशि राहु को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस प्रकार का राहु भले ही आपको छोटी एज में अपने घर से दूर कर दे, अपने माता पिता से दूर कर दे, लेकिन वो आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार का राहु भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपको नेचुरली बहुत ही आकर्षित करेगा। अगर यहाँ बुध का संबंध राहु से बन जाता है तो ये राहु आपके लिए और भी ज़्यादा फेवर ला सकता है कहीं ना कहीं, जो कि आर्थिक मामलों को लेके और बिजनेस को लेके हो सकते हैं। राहु का जो 4th हाउस पे एस्पेक्ट है, 4th हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से अब यहाँ शनि का रोल तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। और यहाँ पे अगर शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में हो तो राहु और भी ज़्यादा बेटर प्रभाव दे सकते हैं। फिर जो यहाँ 4th हाउस पर राहु का प्रभाव है, मानसिक तौर पे वो आपको उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनाता। घर के या परिवार के सदस्यों के लिए भी कहीं ना कहीं उतनी अच्छी स्थिति ये नहीं है, क्योंकि राहु उनका स्वास्थ्य खराब करता है और कभी कभी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी अपने परिवार के लिए दे देता है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने माता पिता के साथ या परिवार के अन्य लोगों के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा, या तो फिर हो सकता है छोटी एज से ही आपको राहु उनसे दूर कर देगा। ऐसे में आपके इमोशंस जरूर अपने परिवार से या घर से जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस हिसाब से आप वास्तव में कभी कभी चाहते हैं। ऐसे में काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप अपने परिवार को पूरा वक्त नहीं दे पा रहे, अब अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस्ड नजर आते हैं, या फिर भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में आप अपना सारा का सारा जो सुख है उसको त्यागेंगे। यहाँ पे फिर अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो ऐसा राहु आपको काफ़ी धनी बनाता है, आपको भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा दे सकता है। इसके साथ साथ फिर आपका राहु एस्पेक्ट करता है आपके 6th हाउस को। 6th हाउस को राहु एस्पेक्ट करे तो यहाँ डेली लाइफ उतनी ईजी नहीं होती है ऐसे लोगों की। इवन उनके वर्क प्लेस में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं या उनका कैरियर भी लगातार बदलता रहता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति होगी आपके लिए वास्तव में। ऐसे में कभी कभी आप ये भी देखेंगे आप लगातार रिजाइन करते जा रहे हैं या लगातार
लगातार अपना जॉब वगैरह छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो बॉस हैं या जो आपके कलीग्स हैं वो भी आपको बहुत परेशान करेंगे इस कंडीशन में। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। मान लो अगर राहु के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा है, वो प्लेनेट राहु की क्वालिटीज की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और उस ग्रह ने अपनी क्वालिटीज का प्रभाव आपके 12वें भाव में तो छोड़ा ही है, लेकिन वो ग्रह अपने एस्पेक्ट से अब इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो केतु को भी बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। वैसे तो राहु भी यहाँ केतु पर प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं रहने वाला केतु पर, क्योंकि देखिए यहाँ 180 डिग्री का एंगल है और जितना मोमेंट राहु का होगा उतना ही मोमेंट केतु का भी होगा। इसलिए राहु और केतु के एक समान मोमेंट की वजह से या राहु एक सीमा तक ही केतु को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अब इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो केतु को तो प्रभावित करेगा ही निश्चित तौर पर, लेकिन अब वो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे में राहु के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तब आपको ज़्यादा फायदा होने के चांसेज होंगे। इस प्रकार का राहु अनर्गल की चीज़ों की तरफ कभी कभी आपको कर जाता है जो आपके काम के नहीं है। वास्तव में कभी कभी लाइफ को लेके इस प्रकार की अपेक्षाएं आप रखने लग जाते हैं जो व्यवहारिक नहीं है, जो हमारी लाइफ में लागू हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा जब आप अपनी जो भौतिक जीवन है, अपनी जो डेली लाइफ है या जो अपना कैरियर है उससे असंतुष्ट नजर आएंगे बहुत ही बार। इस प्रकार का राहु जो 6th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, राहु यहाँ आपको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ जितने भी एनर्जी होगी उसको केतु एब्जॉर्व कर लेंगे। केतु एब्जॉर्व करने के साथ साथ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी यही हाल होने वाला है। अगर मान लो केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह वक्री कंडीशन में आपके 6th हाउस में बैठा है तो इस स्थिति का और भी अधिक प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब देखिए केतु जो यहाँ बैठे हैं वो इस हाउस की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं, जिससे आपको आपकी डेली लाइफ या अपने जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आपका ऑफिस वगैरह है या जो जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। इवन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी वहन करनी पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई कर्ज ले लेते हैं तो वो कर्ज आप इजीली नहीं चुका पाते, कर्ज का बोझ आपके ऊपर लगातार बढ़ता जाता है। आपके ऊपर लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आप बंदे से और खुलकर जीवन नहीं जी पा रहे। तो 6th हाउस से कहीं ना कहीं आपका लड़ना या 6th हाउस को मेंटेन करना या 6th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से भाग लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव इनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है वैसे भी राहु को, और अष्टम भाव है वो अब इनके लिए इनका उच्च का घर है, तो यहाँ वो आपको सास ससुर से बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, आपको रिसर्च की अच्छी क्षमता दे सकते हैं, किसी के भी माइंड को रीड करने या किसी के भी बातों से उसके हाव भाव को जानने की अच्छी क्षमता दे सकते हैं। साथ साथ में राहु आपको बहुत सडन गेन दे सकते हैं अष्टम भाव के थ्रू। कभी कभी आपको मैरिज के बाद अपने माता पिता से भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चाहत रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा धन या संपत्ति के रूप में, तो ये राहु ही ज़्यादातर इसको सक्षम बनाते हैं। राहु का अष्टम भाव पे प्रभाव है तो ये आपके 6th सेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे राहु का प्रभाव होने से अक्सर कभी कभी जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अचंभित रह जाते हैं, लेकिन इसमें महादशा का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। राहु अष्टम पे दृष्टि डालें तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है कभी कभी, क्योंकि मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट बनाता है। इवन आपके जो अदर रिलेशनशिप होते हैं या अदर किसी से आपकी फ्रेंडशिप होती है, वहाँ भी राहु ये कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं आपका उनके साथ अफेयर वगैरह हो या उनके साथ आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रहे। ऐसे में निश्चित तौर पे आपको अष्टम भाव से अगर कुछ सीखना है, अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करना या कोई ऐसा बिजनेस करना जिसको जाकर आप फॉरेन में शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे में अष्टम भाव पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको रिसर्च वगैरह में, ज्ञान प्राप्ति में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा जब वो अष्टम को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ही इस प्रकार का राहु आपको एक तरफ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दुविधा में डाल सकता है कभी कभी, लेकिन दूसरी तरफ आपको काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन दिखाएगा, काफ़ी सारी ऐसी संभावनाएं आपकी लाइफ में लाएगा जहां वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता हो, चाहे वो आर्थिक मामले में है, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में है, चाहे किसी भी अदर मामले में। लेकिन ये राहु सबसे ज़्यादा उनका साथ देने वाला होता है जो फॉरेन में सेटल होते हैं या जिनका आगे चलकर फॉरेन टूर करने का प्लान होता है या फॉरेन में सेटलमेंट लेने का प्लान होता है किसी भी तरीके से। इसके साथ साथ यहाँ आपको मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस से बचना चाहिए और किसी भी अदर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने से बचना चाहिए, तब जाकर आप इस राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है उनको और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने एफर्ट से।